जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए JCERT टेक्स्ट बुक जो है ये झारखंड बोर्ड का क्लास 8th का आज प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट टर्म में पूछा जाता है आप लोग का घनमूल कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ज्ञात करेंगे कि आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ उतार चुके हैं 3.2 का है कि पहला क्वेश्चन कहा गया कि 512 किस विधि निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान से निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए जिस तरह से एलसीएम निकाला जाता है ना, उस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल भी निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, यानी सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे, उसके बाद उससे बड़ी 3, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से। कभी भी बड़ी संख्या से पहले भाग नहीं देना है, सबसे पहले छोटी सी संख्या देना है। तो चलिए देते हैं 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पर? 5 में 4 गया तो यहाँ पर 1 बचा, और 1 में चला गया तो 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छक 12 है ना। अब चलिए फिर इसको देते हैं 2 एकम 2, ये तो कट गया। फिर देखिए 5 है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 किए, यहाँ 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 चल गया 6 के पास तो हो गया 16, 7 नहीं हुआ 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छके 12, ये 12 कट गया, और 2 चौके 8। चलिए फिर से देते हैं 2 से, 32 दूने आपका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब फिर 2 से देंगे तो 16 दूने 32, और फिर 2 से भाग दीजिए, आपका फिर 2 जाएगा, 2 8 16, और फिर देंगे 2 चौके 8, और फिर देंगे 2 दूने 4, और एक बार 2 से जाएगा, 2 एकम 2। जब तक नीचे 1 नहीं बचेगा तब तक छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाले हम? ये हम घनमूल निकाले। देखिए अभी हुआ नहीं पूरा, तो लिखेंगे अतः, है ना, कितना का पूछा था? 512 का। तो 512 का घनमूल बराबर घनमूल। देखिए सबसे पहले कितना से गया है? सबसे पहले 2 से गया, 2 लिखेंगे, के तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो। तो यहाँ लिखिए, गुना दे दीजिएगा, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। ध्यान से देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम देखिए, जब इसमें 3 गो में एगो लगाना है, मतलब 3 गो मिलेगा ना, तो उसमें एगो पेयर लगाना है। फिर देखिए यहाँ से 3 गो मिलेगा, 3 गो संख्या में एगो पेयर लगाना है। 3 गो समान संख्या मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं। यहाँ से भी देखिए 3 गो पेयर मिल रहा है तो एगो लिखेंगे। तो इस 3 गो के बदले में केठो लिखेंगे? 2, 1 ठो लिखेंगे। अब गुना देंगे, फिर इस 3 गो के बदले में केठो लिखेंगे? 1 ठो लिखेंगे। फिर इस 3 गो के बदले में केठो लिखेंगे? 1 ठो लिखेंगे, क्योंकि घनमूल मतलब 3 गो में होता है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो आपका घनमूल कितना निकल गया? आपका आंसर कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो 512 का घनमूल आपका कितना हो जाएगा? 512 का घनमूल आपका 8 आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी प्रकार से 729 का हम लोग निकालते हैं। 729 को चलिए हम लोग भाग देते हैं 729 का। ध्यान से देख लीजिएगा ना, ये देखिए 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 9 है, 9 एक विषम संख्या है, तो 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं ना, 3 दूनी 6, आपका 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ये 3 से चला जाएगा। तो चलिए 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 आपका हो गया, 7 में 6 गया तो 1 बचा, और ये 1 चल गया 2 के पास तो 12 हो गया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। देखते हैं फिर 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3 चला जा रहा है, तो 3 से देंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3। चलिए देखते हैं फिर 3 से, 3 दूना 6, 8 में 6 गया, 2 बचा, 2 चल गया इसके पीछे, तो कितना हो गया? 21, और 3 7 21। फिर दीजिए 3 से, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब जिस तरह से इसमें लिखा था अतः करके, इसमें भी लिखेंगे सेम टू सेम अतः करके, कि अतः कितना पूछा था? 729 का। देखिए 729 है, 729 का घनमूल बराबर, तो लिखिए घनमूल, है ना। अब नीचे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ठो 3 आया, तो लिखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 ठो में एगो पेयर लगाना है, मतलब जोड़ा लगाना है। फिर यहाँ 3 ठो में एगो लगाना है, बहुत ही ईजी है। 3 गो मिला तो उसके बदले में 1 ठो लिखेंगे, फिर 3 ठो मिला उसके बदले में एगो लिखेंगे। अब गुना कीजिए, 3 तिया कितना हो गया आपका? 9।
तो आपका ये आंसर कितना हो गया, आपका 9 हो गया घनमूल। तो घनमूल आपका कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर पार्ट। देखिए 2700 का है, 2700 को भी आराम से भाग दीजिए, 3 से जाएगा, 2 से भी जा सकता है, चलिए 2 से देते हैं ना। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर यहाँ 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के में 12, 13 में 12 गया तो 1, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पचे 10 और 0 का 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, देखते हैं 3 से, 3 एके 3, 3 एके 3 और 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15 चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 11 33 और 3 एकम 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 25 तिया 75 हो गया। फिर देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है, 3 तिया 9, 2 3 7 21, 3 पचे 15, 3 तिया आपका हो गया 9, 2 बचा, यहाँ हो गया 22, 3 7 21, फिर बचा 1 15, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15। अब देखते हैं 3 से, 3 चौके 12 और 5 तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा। 4 से तो लास्ट का पहाड़ हम 5 आइबे नहीं करता है, तो 4 से जाएगा नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़े में अंतिम में 5 कभी नहीं आता है। तो 5 से देखिए, 5 दूनी 10, फिर 5 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, सॉरी 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, अतः 2700 का, 2700 नहीं 27,000 है, का घनमूल, घनमूल 1 2 3, 3 ठो 2 आया, 1 2 3, 1 2 3, 3 ठो 3 आया, 1 2 3, 1 2 3, 3 ठो 5 आया, 1 2 3। देखिए 3 गो मिलेगा, उसके बदले में 1 गो, फिर 3 ठो मिला, उसके बदले 1 ठो लिखेंगे, 3 ठो 5 मिला, उसके बदले 1 ठो 5 लिखेंगे, है ना। आप आपस में गुना कीजिए, 2 3 आपका हो जाएगा 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो 6 पंजे 30, तो ये 30 का क्या हो गया, आपका आंसर निकल गया, आपका घनमूल। 2700 का आंसर कितना निकल जाएगा, 27,000 का घनमूल 30 निकल जाएगा, आपका 30 आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा पार्ट और पाँचवा पार्ट को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना, फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट है 49 13। तो सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 आपका बचेगा 1, 3 छक्का 18, 1 3 3 तिया 9, 2 नहीं जाएगा 27। 4 से देखते हैं, 4 से कभी नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम संख्या 3 है। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 7 49 और 13 तो कटेगा नहीं। 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 11 चौक 44 नहीं जाएगा, 12 से नहीं, 13 से, 13 तिया 39, 10 13 7 91 नहीं कटेगा। 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं, 17 से देखते हैं। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 6 9 6 15 बचेगा, 151 हो जाएगा। 17 8 136, 136 बचेगा आपका। 17 9 153, 17 चला जाएगा, देखिए ध्यान से। 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो गया 34, 49 में 34 गया, तो देखिए 49 में 34 गया तो कितना बचेगा आपका बचेगा 15, 15 बचा। अब ये इसके आगे 1 था तो 1 लगा दीजिए, कितना हो गया 151, है ना, 151 हो गया। तो 17 8 कितना होता है 136 होता है, 17 8 136। तो देखिए 11 में 6 तो 5 और 4 में 3 तो 1, है ना, और यहाँ पर लास्ट में 3 था तो 3 लगाई, कितना हो गया 153। 17 9 153 ये होता है ना, 17 9 153, तो 9 बार में चला गया। तो देखिए फिर 17 हो जाएगा, 17 17 है, कितना होता है 17 एकम 17, 28 में 17 गया तो आपका कितना बचा देख सकते हैं 11, 119 हो गया। 11 बचा तो 11 मतलब क्या 119 हो गया। फिर 17 7 119, फिर 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 यानी 17 से ये बोला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो लिखिए अतः 49 13 का घनमूल। तो देखिए 17 गुने 17 गुने 17, 3 गो 17 मिला, उसके बदले क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये घनमूल निकल गया 17। अब देखिए हम लोग पाँचवा पार्ट को देखते हैं। पाँचवा पार्ट क्वेश्चन कहा गया है 15 74 64, ये आपका क्वेश्चन है 15 74 64। सबसे पहले ये 2 से जाएगा क्योंकि अंतिम संख्या लास्ट में क्या है सम संख्या है। 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16,
17 में 16 तो 14 बचेगा, 2 7 14, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से देखिए 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, फिर 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 6 12, आराम से दे दीजिएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम संख्या कितना है, 3 है। 3 से देखते हैं, 3 6 18, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 से चला जाएगा, 3 6 18 हो गया, 19 में 18 हो गया तो 1 16 हो गया, 3 5 15, 1 बचा, 18 हो गया, 3 6 18, फिर 3 एकम 3। देखिए 3 से फिर जाएगा, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 21 आपका हो गया, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 9 27। अब फिर देखिए 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 दूना 6, 3 से दीजिए, 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 2, 7 में 6 गया तो 1 बचा, 21 कितना हो गया 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3 चला गया यहाँ तक। फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 7 21, 27 81 होता है, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी बहुत ही लंबा गया। अब इसको अतः करके लिखना पड़ेगा, अतः कितना का 15 74 64 का घनमूल, घनमूल बराबर। देखिए क्या क्या आया, 1 2 3 ठो 2 आया, तो चलिए इसको सबसे पहले लिखते हैं, 1 2 3 ठो। 3 कितना ठो आया गिनिए तो, 3 कितना था 9 ठो था, तो हम 9 ठो लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 3 गो मिला तो 1 गो जोड़ा, फिर 3 गो मिला 1 गो जोड़ा, फिर 3 गो मिलेगा 1 जोड़ा, फिर 3 गो मिलेगा 1 जोड़ा। देखिए 2 मिला 1 ठो तो 1 गो लिखेंगे, 3 मिला तो फिर 3 लिखेंगे, फिर इस 3 का मिला फिर और एक ठो 3 लिखेंगे, फिर और एक 3 मिला तो और एक 3 लिखेंगे, आपस में गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया कितना हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 54 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन 15 74 64 का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इत्मीनान से निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को जब देखते चलाएंगे, ये टर्म 1 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं इस 1 नंबर का 5 पार्ट को आप ईजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिएगा, है ना। और वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।